नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन की पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर कई तरह का असमंजस बना हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद इस तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या अब उनका इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर खुलकर बात की और दावा किया कि चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला ही एनडीए को हरा सकता है। इस दौरान उन्होंने एक बार भी इंडिया गठबंधन का जिक्र नहीं किया और न ही उसके बारे में कोई राय रखी, लेकिन यह जरूर साफ कर दिया कि वो पीडीए के जरिए ही बीजेपी का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा और जो भाजपा ने पिछले वादे किए हैं, किसानों की आय दोगुनी होना, युवाओं के लिए रोजगार मिलना, आज कम से कम इन्हें बताना चाहिए कि इन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी है, कितने लोगों को रोजगार मिल गया है। कि जनता निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। इसीलिए कई बार इस बात को समाजवादियों ने भी कहा और गठबंधन की तरफ से इस बात को कहा गया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी को हटना। 80 हराइए, बीजेपी हटाइए, इस नारे पे समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं और पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का। और जो पिछले वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, किसानों की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाना, आज कम से कम इनको बताना चाहिए कि इतने लोगों को नौकरी दी है इन्होंने, इतने लोगों को रोजगार मिल गया है और आप में से बहुत सारे साथी होंगे। सामाजिक न्याय बिना जातीय जनगणना के संभव नहीं है। कुछ लोग सब कुछ पा रहे हैं। आज वाइस चांसलर की नियुक्ति में किन्हें मौका मिल रहा है? कौन है वो लोग जो वाइस चांसलर नियुक्त कर रहे हैं? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव का रुख इस तरह दिखाई दिया है। सामाजिक न्याय बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है। कुछ लोग सब कुछ पा रहे हैं। आप बताइए कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में किसको नौकरी मिल रही है? कौन है लोग वाइस चांसलर, कौन अपॉइंट हो रहे हैं? और वाइस चांसलर जिनको अपॉइंट कर रहे हैं वो कौन लोग अपॉइंट नौकरी पा रहे हैं? उसका सरकार के पास क्या जवाब है? तो जो आंकड़े बता रहे हैं देश के, वो आंकड़े दूसरे तरह के हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अंग्रेजी में तो इसलिए बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आए। जैसे उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था में, इसी गांव के आसपास, इसी विधानसभा के आसपास दूसरी विधानसभा में, बताओ एक राजभर की बेटी के साथ क्या हुआ? क्या जीरो टॉलरेंस इनका जीरो हो गया कि नहीं हो गया? और केवल एक घटना नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितनी घटनाएं हो रही हैं। और जब एनसीआरबी का आंकड़ा आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेटियां, माताएं, बहनों पर कहीं अन्याय हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और फिर आप ये क्यों भूल जाते हो? समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के कांग्रेस से हाल ही में कई बार तल्खी भी देखी गई है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर जातीय जनगणना का मुद्दा हड़पने तक का आरोप लगा दिया था। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना, ओबीसी के मुद्दे और महिलाओं के मुद्दों को उन्होंने उठाया था, लेकिन कांग्रेस हमारे मुद्दों को अपना बना रही है। इधर इंडिया गठबंधन में बीएसपी अध्यक्ष मायावती के शामिल होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। खबरों की माने तो कांग्रेस और बीएसपी के बीच इसे लेकर बात चल रही है, लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बीएसपी इंडिया गठबंधन के साथ आए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बीएसपी के आने से उनकी सीटों पर दावेदारी कम हो जाएगी। वहीं कई समाजवादी पार्टी के नेता यह भी मानते हैं कि बीएसपी अपना वोट दूसरे दलों के पक्ष में नहीं कर पाती है। 2019 के चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला था, जब बीएसपी को तो गठबंधन का फायदा हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी की सीटें नहीं बढ़ पाई थीं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। नमस्कार।